क्योंकि उसका कहना है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शारदा है, शशिकला है या शालिनी है। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ कंसर्न ये है कि मेरा पति ठीक होना चाहिए और इस हालत में मेरा पति तुम्हारी वजह से पहुंचा है। प्रतिभा को चोट पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं, और फिर भी प्रतीक अंदर हॉस्पिटल बेड में पड़ी है, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझसे सब करवा। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता था वो ड्राइवर अपनी स्पीड इतनी बढ़ा लेगा। बहुत अच्छा, मुझे अभी के अभी सब कुछ सच जानना है। मेरे बेटे को ट्रक ने क्यों मारा? कौन इसका जिम्मेदार? और कौन? मुझे रीत है इन सबकी जिम्मेदार। कि जो रीत ने प्लान बनाया था वो प्लान फेल हो गया है और प्रतीक का एक्चुअली में एक्सीडेंट हो गया है, तो प्रतीक काफ़ी घायल है, काफ़ी ब्लड लॉस हो गया है। तो एक्चुअली अभी हम हॉस्पिटल आए हैं क्योंकि जो रीत ने प्लान बनाया था वो प्लान फेल हो गया है और प्रतीक का एक्चुअली में एक्सीडेंट हो गया है, तो प्रतीक काफ़ी घायल है, काफ़ी ब्लड लॉस हो गया है। तो अभी हॉस्पिटल में सब लोग आए हैं प्रतीक को लेकर, सब बहुत टेंशन में हैं और ऑफकोर्स सब प्रतीक की हालत देख के दिव्या अपना चमकी वाला गेटअप कंटिन्यू नहीं कर पाती, तो सबको पता चल जाता है कि वो एक्चुअली में दिव्या है। तो जब ये सारी बातें खुलती हैं तो दिव्या भी रीत से बहुत नाराज़ है क्योंकि उसने ऐसा सोचा नहीं था। रीत ने उसे प्रॉमिस किया था कि प्रतीक को कुछ नहीं होगा और वही एंड में हो गया जो दिव्या को डर था। तो इसलिए अभी सब बहुत घबराए हुए हैं और सारा सच जो हमने जो भी प्लानिंग की थी वो सब सबके सामने आ गया है। तो एक्चुअली ये तो दिव्या को यकीन है कि प्रतीक को कुछ होगा नहीं, वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। वो कोशिश भी यही कर रही है, वो राघव से इसी बात के लिए रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ किसी भी तरह से प्रतीक को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर से भी यही रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि डॉक्टर्स ने ऐसा कहा है कि ब्लड लॉस काफ़ी हो गया है, तो अभी थोड़े टाइम के बाद ही पता चल पाएगा। तो उसे ये तो यकीन है कि प्रतीक ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके दिल में घबराहट तो कहीं ना कहीं है कि अगर कुछ हो गया तो, अगर प्रतीक नहीं ठीक हो पाया तो, कुछ बीमारी रह गई या फिर उसके हाथ पैर खराब हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने हस्बैंड के लिए। नहीं, इस समय तो दिव्या के लिए एक्चुअली रीत ही कल्प्रिट है क्योंकि जब रीत ने ये प्लान बनाया था तो दिव्या को ऑलरेडी ये डर था कि कहीं प्रतीक को कुछ हो ना जाए, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की प्लान कि ट्रक आएगा और वो ऐसे बराबर में से निकल जाएगा। तो और जो उसका डर था वही सच साबित हो गया। तो उसके लिए अभी जो एक कल्प्रिट है वो रीत ही है क्योंकि उसका कहना है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शारदा है, शशिकला है या शालिनी है। मेरा सिर्फ और सिर्फ कंसर्न ये है कि मेरा पति ठीक होना चाहिए और इस हालत में मेरा पति तुम्हारी वजह से पहुंचा है। तो अभी उसके लिए कल्प्रिट रीत ही है। अभी तो दिव्या ने ये अपने मन में ठाना है कि प्रतीक ठीक हो जाए और एक बार जब वो ठीक हो जाएगा तो उसके बाद वो अपना पूरा ध्यान अपनी मैरिज को ठीक करने पे और अपने पति को ठीक करने पे लगाएगी क्योंकि इवेंचुअली प्रतीक भी उससे प्रॉमिस लेता है कि तुम अब रीत से बात नहीं करोगी एंड तुम उसके साथ कुछ भी बातचीत नहीं करोगी। तो अब दिव्या का पूरा और पूरा फोकस अपनी मैरिज पर ही है। किसने मुझसे गेटअप बदल के घर में आने के लिए कहा? ये हमें मंदिर लेके गई और इसी ने प्रतीक का एक्सीडेंट प्लान किया। ये सब कुछ रीत ने किया। क्यों? क्यों? क्योंकि ये साबित करना चाहती थी कि शालिनी जी मम्मी जी है। जब तक प्रतीक की ओर बढ़ेगा तो शालिनी जी के अंदर ममता जागेगी जागेगी और वो प्रतीक की ओर बढ़ेगी तो सबको पता चल जाएगा कि वही मम्मी जी है। जूलिया, सब कुछ कहानी सामने आने लगी आपको। आप भी तो ये जानती है ना कि शालिनी जी बुआ जी है। आपने भी तो सबूत इकट्ठे किए थे ना चमकी मन के, जिसने आपको विश्वास दिलाया था। अभी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप बताइए ना बुआ जी को।